बुक्स वो पढ़ो जो आपका दिमाग मतलब खोल के रख दे। इसका मतलब समझे दया, उसमें ईसीपी प्रद्युमन जो होता है ना, वो चीजों को भांप जाता है। कल से लेके आज तक बस मैंने मालगुडी डेज देखी, जो कि मुझे देख के बेहद खुशी हुई है। बचपन में जब मालगुडी डेज देखता था तो मजा आता था, लेकिन अब तो और भी ज्यादा मजा आता है। मैं भूल ही गया था कि मालगुडी डेज भी कोई चीज होती थी बचपन में। जो मजा आया है, अगर आपने नहीं देखी है तो देखो, बहुत मजा आएगा। अगर आपने पहले से देखी हुई है तो भी जाके देखो, तो भी बहुत मजा आएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मौसम विभाग का कहना है कि 7 दिन तक धुआंधार बारिश होने वाली, और ये प्रेडिक्शन बहुत सही दिख रहा है, क्योंकि कल से जो बारिश स्टार्ट हुई है अभी तक बारिश हो ही रही है अभी तक। आज जाके तो ऐसे भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाते, तो यहाँ पे बैठे बैठे जो है ब्लॉग तो नहीं कर पाएंगे, एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, पर कुछ बातें इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आपको पक्का काम में आएगी। लेकिन इस वीडियो में आपको अच्छी बातें पक्का सीखने को मिलेंगी, वो बात तो फिक्स है, चाहे कोई भी एज ग्रुप के हो, छोटे से बच्चे या बड़े। तो आज सोचा कि कुछ बुक्स के बारे में बता देते हैं जिसको पढ़ के आप आगे जरूर ही बढ़ोगे पक्का। तो सबसे पहले एक छोटी सी बुक है जो मैंने कल पढ़ी थी, क्योंकि वो छोटी छोटी सी पॉइंट्स अब उसमें होती है, तो आप फ्लिप कर सकते हो पेजेस, आपको पक्का आगे बढ़ने में मदद करेगी। पहले ये मतलब खरीदी थी, पढ़ी थी, फिर से एक बार पढ़ लिया। तो हु विल क्राई व्हेन यू डाई, रॉबिन शर्मा की बुक है। इसमें 100 एंड कितने पॉइंट्स है, 101 आई गेस, सिर्फ 101 मैं सही था। 101 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको आगे लाइफ में बढ़ा सकते हैं। रॉबिन शर्मा के जानते ही हो, आपने बुक पढ़ी होगी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, 5 AM क्लब वगैरह वगैरह। वेल नोन बुक है, ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं इसके बारे में। तो ये बुक पढ़ना अच्छी बुक है, मतलब ऐसे छोटी सी है, ऐसे क्यूट सी, और ऐसे ऐसे लिस्ट योर प्रॉब्लम्स, अच्छा पॉइंट सब दिया हुआ है। तो आज बैठे बैठे व्लॉग तो बना नहीं सकता, जिसके लिए मैं तहे दिल से बुरा मान रहा हूँ। तहे दिल से क्या बोलते थे, क्यों मैं भूलता ही हूँ, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो ये तो ब्लॉग नहीं है, पर ठीक है, एज अ ब्लॉग कंसिडर कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि फीवर है तो चलेगा, और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरी वाली बुक है वो बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे भी पढ़ सकते हैं, पर उनको कोई बड़े आदमी ऐसे चाहिए जो उनको नरेट करके ऐसे सुना सके, और बहुत ज्यादा जरूरत है पूरे देशवासियों को, और पूरे इंडिया को इस शख्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। मॉडर्न ख्यालातों को ज्यादा अडेप्ट करते हैं और उसमें भूल जाते हैं बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को। सेकेंड बुक इज लाइफ एंड डेथ ऑफ जिड्डू कृष्णमूर्ति। लाइफ एंड डेथ ऑफ कृष्णमूर्ति, ये मैरी ल्यूटेंस की जो बायोग्राफी है एक शख्स के बारे में है जिसका नाम है कृष्णमूर्ति। अब कृष्णमूर्ति कौन है? कृष्णमूर्ति ये लड़का दिख रहा है छोटा सा, हाँ ये खूबसूरत सा लड़का, ये शायद मद्रास या साउथ में ये रहता था। बहुत ही डेस्टिट्यूट बोल सकते हैं फैमिली थी, कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, और ये लड़का बिल्कुल ही शांत रहता था, और इसमें बहुत सारी पावर्स थी। ये मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें देख सकता था जो लोग नहीं देख पाते थे। तो लेड पीटर करके एक शख्स थे, लेड पीटर भी इधर ये रहा, तो ये वाले इनको जो देख रहे हो ये लेड पीटर। लेड पीटर जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था कृष्णमूर्ति को, और उन्होंने इनकी जब एनर्जी देखी थी बहुत ही ज़्यादा प्योर थी, एकदम सेल्फलेस, और लोग सालों साल से ऐसे शख्स की को ढूंढ रहे थे कि जो आने वाला है इस धरती पे एज अ बुद्धा, आफ्टर गौतमा सिद्धार्थ गौतमा के बाद एक ऐसे जो मॉडर्न ज़माने में जो बुद्ध आने वाले हैं, जो इनलाइटनमेंट और सब कुछ सबको लोगों को सिखाएंगे, तो उनका सबको इंतजार कर रहा था। पूरी खोज चल रही थी और बहुत सारे लोग इसमें पीछे जुड़े हुए थे। ब्लेवात्स्की, लेड पीटर ने इस लड़के को ढूंढा और उनके लिए कंटेंडर थे एज अ वर्ल्ड टीचर। तो कृष्णमूर्ति को सिखाया गया, मद्रास से कहीं इंग्लैंड ले जाया गया, वहां पे सिखाया गया। एनी बेसेंट है यहाँ पे, एनी बेसेंट शायद बनारस में रहती थी और कृष्णमूर्ति रहते थे साउथ में। एनी बेसेंट एस्ट्रल ट्रैवल करके कृष्णमूर्ति से बात करती थी, मुझे आप फील करते हो कि नहीं, और कृष्णमूर्ति भी जवाब देते थे। मतलब स्पिरिचुअली बहुत ही एडवांस थे कृष्णमूर्ति बचपन से। वो सब चीजें आपको मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि किसी के पास स्पिरिचुअल पावर्स है बहुत ही छोटे उम्र में, वो काम की चीजें नहीं है। काम की चीजें वो है जब इन्होंने अपना मुंह खोला, दुनिया को बताया कि ट्रूथ के बारे में। सबको कृष्णमूर्ति पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये है अनकंडीशन माइंड का एक ऑब्जेक्टिफिकेशन आप बोल सकते हो। बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है, प्योर एकदम बहती हुई गंगा जैसे नहीं, बहती गंगा प्योर नहीं, अच्छा मतलब हुआ करती होगी
तब वैसा एकदम प्योर कृष्णमूर्ति वैसा है। तो सब कोई जाके, अगर ये बुक नहीं पढ़ सकते तो इनकी बहुत सारी और भी बुक है, वो आप ट्राई कर सकते हो। और टीचिंग ऐसा कुछ नहीं है, ये बस आपको कह के बोल रहे हैं कि ऐसा देखो वैसा देखो, ये क्या हो रहा है वो क्यों हो रहा है। एज ए साइंटिस्ट है, मतलब ऐसा नहीं समझना कि ये कुछ बिलीव करने बोल रहे हैं ऐसा कुछ। और अगर आप ये पढ़ रहे हो तो ब्लवैत्स्की भी पढ़ लेना, मतलब ब्लवैत्स्की भी थोड़ा सा पढ़ लेना कि वो कैसे कैसे अकल्ट पावर्स यूज कर करके कैसे एडवांसमेंट करती थी। शायद उनकी 2-3 वॉल्यूम की बुक आती है, नाम भूल जाता हूँ। कृष्णमूर्ति पढ़ो, क्यों? क्योंकि वही बचा सकते हैं। थर्ड वाली बुक जो है इट इज अ नॉवल, ऑल टाइम क्लासिक, क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की। न जाने कितनी बार मैंने ये बुक रिकमेंड किया होगा, पर फिर से आज करूँगा। को ढूंढने के चक्कर में मैंने ब्रदर्स कारामाज़ोव बाय द सेम ऑथर डॉस्टोयेव्स्की और शायद इडियट, ये मेरे ऊपर लिखी गई किताब। एक आदमी बड़ा डरा सा, सहमा सा और बहुत ही रिबेलियस रिकैल्सिट्रेंट लड़का है। वो क्या करता है कि अपने आसपास की जब इन्वायरमेंट को देखता है तो वहाँ पे पेन सफरिंग उसको दिखाई देता है और उसे लगता है कि सब हम लोग यहाँ पे आसपास में सफ़र कर रहे हैं। और कुछ ऐसे एरिस्टोक्रेट्स, एलिट्स फैमिली है जो बहुत मज़े से जी रहे हैं और हम लोग सब एज ए स्लेव काम कर रहे हैं। तो अगर उसको मार दे और उससे कुछ पैसे ले ले तो आपस में बांट के कितना अच्छा। तो एक जिंदगी अगर मैं मार दूं जिसके जो मारने का सारा मेरे पास रीजन है, हर पॉसिबल एक रीजन है उसको, वो उसको मार दिया जाए तो सबका भला हो जाएगा। इन कैरेक्टर है उसका रस्कोल्निकोव नाम है, पोन ब्रोकर, जहाँ पे वो कुछ चीजें गिरवी रखाता है, उसका मर्डर कर देता है और तभी उसको लगता है कि एकदम सही है क्योंकि उसके पैसे से वो बहुत अच्छी चीजें करता है, इसकी हेल्प करता है वो। लेकिन बाद में उसको कुछ अलग रियलाइजेशन होता है मर्डर के बाद। तो प्री मर्डर रस्कोल्निकोव जो है, मर्डर करने से पहले और मारने के बाद रस्कोल्निकोव जो है, उसमें क्या डिफरेंस है वो डॉस्टोयेव्स्की बताया। तो ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट में नंबर 1 जो इंसान है वो यही है मेरे लिए। ऐसा कोई दिमाग नहीं लगा सकता, ऐसा कोई साइकोलॉजी नहीं शो कर लिख नहीं सकता ऐसा, क्योंकि महाभारत में होता है ना, महाभारत में भी आप देखोगे तो समझ में नहीं आता है कि सही क्या है गलत क्या है, कर्ण ने सही किया या गलत किया, समझ में नहीं आता, पूरा कंफ्यूजन है। तो इसमें भी वही होता है कि समझ में नहीं आता कि सही क्या है जिंदगी में, गलत क्या है। तो रस्कोल्निकोव वो कैरेक्टर है जो हम लोग को ही रिप्रेजेंट करता है, रस्कोल्निकोव, कि हम लोग क्या कर सकते हैं ह्यूमंस, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें उसके साथ होती है, वो फाइनल क्या होता है। तो आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ समझ में आएगा। यूट्यूब पे शायद 3 एपिसोड की एक मूवी हुआ करती थी जो शायद अब डिलीट हो गई, पता नहीं। 1973 की एक मूवी थी, वही क्राइम एंड पनिशमेंट थी, उसमें एक्टिंग बड़ी जोर थी, मूवी डिलीट हो गई है। नहीं तो मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता, जाके देख लेते। वो डिलीट हो चुकी है। मैं भी कल रात को देखने के लिए बैठा था फिर से, लेकिन डिलीट हो गई। तो जाके एकदम पढ़ो, आंख बंद करके पढ़ लो, मन ना कभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो पढ़ते फिर चले जाओगे, उसके बाद रोक नहीं पाओगे अपने आप को। तो सबसे पहली किताब रॉबिन शर्मा की हू विल क्राई व्हेन यू डाई, सेकंड बुक कृष्णमूर्ति की, कोई भी कृष्णमूर्ति पढ़ सकते हो, ये अच्छी बायोग्राफी है, इससे सब कुछ समझ में आएगा। और थर्ड वाली क्राइम एंड पनिशमेंट डॉस्टोयेव्स्की। आराम करने का टाइम हो चुका है। मैं 54 एपिसोड से मालगुडी डेज के मैंने 15-16 खत्म किए हैं, वॉचमैन तक मैंने देखा है, अब आके जाके फिर से देखूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई भी अच्छे बुक्स, तो वो बुक्स वो पढ़ो जो आपका दिमाग मतलब खोल के रख दे। तो तो क्राइम एंड पनिशमेंट वैसा ही किताब है, अगर आप तो ग्रैस कर सकते हो तब, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा कि अच्छा हुआ क्या, इसका मतलब समझे दया। उसमें ईसीपी प्रद्युमन जो होता है ना, वो चीजों को भांप जाता है, इसीलिए वो बार बार बोलता है इसका मतलब समझे थे, इसका कंसिक्वेंस समझे, बाकी लोग नहीं समझ पाते। तो ये सब किताब के लिए आपको प्रद्युमन वाला दिमाग चाहिए। वो प्रद्युमन वाला दिमाग आएगा तो आपको लगेगा अच्छा ऐसा, मतलब हम लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं कि इसका मतलब समझे थे, पर लड़का वो आदमी जो भांप गया कि इसको कि लिंक कर लिया, डॉट्स कनेक्ट कर लिया उसने। खैर, थैंक यू so much for watching this video. Do give it a like, share, subscribe with your friends. See you in the next video. Till then, do take care of yourself. Bye bye.